प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी होप चैनल में। इसमें हम मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम के में जो एक खास विषय है उसमें बातचीत कर रहे हैं कि अपने बेटे और बेटियों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए किस तरह का जीवन साथी का चुनाव करें। आइए हम इस चर्चा में चलेंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कि एक बाइबल पद जो है आपके साथ पढ़ लिया जाए। ये मैंने लिया है तीमुथियुस की किताब, उसके 4 अध्याय की 12 आयत है। आप भी खोल सकते हैं बाइबल मेरे साथ। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हमारे स्टूडियो में मिसेस रेबेका सिंह है। मैं चाहती हूँ कि उनका भी स्वागत किया जाए, जो इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करेंगी। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ उपस्थित हो सकती हैं हमारी इस चर्चा में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में आगे बढ़े, आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु जी, एक ख़ास विषय पर जब बातचीत कर रहे हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे साथ हो, मिसेस रेबेका के साथ हो और हमारे दर्शकों के भी साथ हो। सारी आदर महिमा आपको देते हुए हमारी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। मिसेस रेबेका सिंह, जैसा कि हम बहुत ख़ास विषय है जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं देखती हूँ कि जो है कई बारी बच्चे जो है अपनी मर्जी करते हैं। जब अपना वो रिश्ता बनाते हैं या मित्र बनाते हैं, तो उनको जो है सलाह की कितनी ज़रूरत है। उनको माता पिता का एडवाइस की, और जो बड़े हैं और जो हमारे धर्मी लोग हैं उनकी जो है सलाह की कितनी ज़रूरत है। आप इस पर कुछ हमें समझाएं। ये कह रहे हैं ना, पवित्र शास्त्र जो है जी, शादी को पवित्र शास्त्र के द्वारा ही बंधन में बांधा जाता है। ठीक है, तो पवित्र शास्त्र का जो अध्ययन बहुत आवश्यक है जी, नए जोड़े के लिए, या मसीही है गैर मसीही के लिए भी। गैर मसीही जब सुनता तो वो फॉलो कर देता, वो सोचता अच्छा ऐसी अच्छी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। बाइबल को एक सलाह के तौर पर मानना चाहिए, है ना। बाइबल अगर आप पढ़ें, कोई आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे, आपको सलाह ही सलाह, वायदे, अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो हम इसको क्यों ना सलाह के तौर पे माने, बिल्कुल, है ना। युवा जोड़े जो हैं आजकल, ये बाइबल उनको आप गिफ्ट में देंगे भी ना तो एक तरफ रख देंगे। वो उसको जो है रख के, ठीक है हमारे पास बाइबल है, तसल्ली हो गई, लेकिन वो खोल के नहीं पढ़ना मांगते। वो ये सोचते हैं कि ये तो अभी बहुत टाइम रखा है पढ़ने के लिए, अभी हमारी जो जीवन है हम पहले उसको जो है अच्छी तरह से बिता लें। लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता और जीवन दोनों साइड बाय साइड जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के बगैर हमारी लाइफ क्या है, अधूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये युवा जोड़ों को अक्सर ईश्वर के समर्पित होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो कि ज़्यादातर लोग जो हैं, बहुत कम है, हैंडफुल कह लेना चाहिए, जो कि परमेश्वर में बने हुए और जो पवित्र रिश्ता जो शुरू करने जा रहे हैं उसे अपनी बाइबल को पढ़ते हुए शुरू करें। ये बहुत कम है। और ये मैं चाहती हूँ कि आप इसमें भी बताएं कि प्रार्थना कितना ज़रूरी है। जो नए जोड़ा जो है अपने लिए एक नए जीवन साथी के तलाश में है, उसको, दोनों को, लड़का हो चाहे लड़की, प्रार्थना की कितनी ज़रूरत है। आप देखें, अगर हम चर्च में जा रहे हैं जी, प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, अगर पादरी साहब आपके घर में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं जी। अगर पादरी साहब घर में आके प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये पादरी साहब आए क्यों थे, प्रार्थना नहीं करी। हमें तो प्रार्थना की जरूरत है ना। तो प्रार्थना एक भोजन है, हमारे सांसों की तरह, हमारे सांस की तरह है। तो जब हम ये भोजन को नहीं ले रहे हैं, कभी कभी मैं सोचते पादरी को ही करना चाहिए। क्यों पादरी को करना चाहिए? हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पास भी सोचने की शक्ति है, हमारे पास भी जरूरतें हैं, हमें भी परमेश्वर को अपना दिल खोल के हमें बोलना चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए प्रार्थना हर पल पे हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा हो।
हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो, जी, उसने इतनी आशीषें हमें दी हैं कि हम धन्यवाद करते करते हमें थक जाना चाहिए, बिल्कुल, और वो अपनी आशीषें हमारे पे आमीन, उंडेलता रहता है। जी, तो हमारे को ये देखना है कि हम कितनी ज्यादा परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। जी, अय्यूब की ले लीजिए, जब उसको शैतान ने जो किया, सारा कुछ उसका ले लिया, जी, बेटे बेटियां, धन दौलत, जी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी आके ने क्या बोला, अभी भी तो परमेश्वर के साथ जा रहा है, जी, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। उसने कहा बेवकूफ स्त्री, तू ये कह रही है, जब हमारे अच्छे दिन थे तब तो हम परमेश्वर को तब भी याद कर रहे थे, क्या हम बुरे दिन में परमेश्वर को भूल जाएं? उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। कितने लोग हैं जो अय्यूब के जैसे मिलेंगे? प्रार्थना करता था वो कुर्बानी करता था जब उसके बेटे बेटियां फीस्ट करते थे कि कहीं मेरे बेटी बेटियों ने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई पाप तो नहीं कर दिया है, और वो सुबह ही सुबह उठ के उनके नाम से क्या करता, कुर्बानी करता था, भेंट चढ़ाता था परमेश्वर को, परमेश्वर इनके पापों को क्षमा कर। तो ये जो प्रार्थना है, एक प्रार्थना जो है दाऊद की प्रार्थना थी, जब उसने गलती की, माफी मांग रहा प्रार्थना के जरिए, पश्चाताप कर रहा प्रार्थना के जरिए, धन्यवाद दे रहा परमेश्वर को प्रार्थना के जरिए, भजन गा रहा है परमेश्वर के लिए। क्यों? कि वो परमेश्वर ने उसको बोला दाऊद के जैसा मेरा कोई नहीं है, कि ये मेरे दिल का जैसा आदमी है दाऊद। परमेश्वर ने किसी और को नहीं बोला, इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा हमें समझाया। दर्शकों, हम भी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कि हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि जो है जब हम कभी भी रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, किसी के साथ मित्रता भी करने जा रहे हैं, हमारा मित्रता का जो रिश्ता है या आगे शादी के लिए जो हम सोच रहे हैं, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर की आशीष मिले, परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें मिले और हम जो है आगे उसमें अच्छे से बढ़ सके। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं इसी चर्चा को आगे शुरू करने के लिए। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। मिसेस सिंह, हम देखते हैं कि जब रिश्ते, आजकल के जवान बच्चे जो हैं, जब वो उनकी उम्र कच्ची है, सोच सकते हैं कई बारी वो जो है रिश्ते में पड़ जाते हैं, संबंध बना लेते हैं और वो इतने अंधे हो जाते हैं उस रिश्ते में, तो जो है वो भूल जाते हैं सब कुछ। और हमें उनकी क्या सलाह दें? बाइबल से हमें उनको क्या सलाह दें? बहुत सही बोला आपने जी, कि ये बच्चे जो हैं, जो मोह जाल में फंस जाते हैं, अंधा प्यार अंधा होता है, वो सोचते हैं मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अगर हम देखें याकूब और उसका भाई इस्माइल, नहीं इस्माइल था, ईसा था। तो ये जो ईसा जो था, उसके माता पिता क्यों परेशान थे? क्योंकि उसने, जेकब ने तो अपना ब्लेसिंग ले लिया और वो वहां से चला गया। ईसा इतना गुस्से में था, भरा हुआ था, निराश हो गया था कि उसको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। ब्लेसिंग भी मिली कि तू उसके अधीन रहेगा, वो ब्लेसिंग नहीं थी। तो ये ईसा जो है वो गैर मसीही लोगों में चला जाता है और वहां से वो शादी करके आता है, तो उसके पिता और माँ को बहुत दुख होता है कि ये परमेश्वर के साथ ना चल के ये दूसरी जाति के लोगों से इसने रिश्ता बनाया, और उसने पहली शादी करी, फिर दूसरी भी कर ली। तो ये जो उसने क्या करा, अपना उसको जो गुस्सा था, जो भाई का गुस्सा था, जो पिता ने उसको ब्लेसिंग नहीं दी थी, उसने इस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया कि वो दूसरी जाति के मोह जाल में फंस के वो परमेश्वर से अलग हो गया। हम सैमसन का भी उदाहरण, बहुत अच्छा बाइबल में कितना आता है कि वो भी मोह में पड़ गया, और वो जो है उसको धोखा मिला, डिलाइला ने उसे धोखा दिया। अब जब धोखा दिया तो उसको पछतावा कब हुआ? जब डिलाइला ने कहा देखो फिलिस्ती आ गए हैं, और वो पकड़ के ले जाते हैं, उसकी आंख निकाल देते हैं और उसको जो है हाथ जंजीरों से, पैर जंजीरों में, और उसको कोलू की तरह उसको
जो चला रहे हैं, वो वहां पे 9 महीने जो है, जो उसके बाल काट दिए थे, 9 महीने लगे उसके बाल उगने में। अपने भेद खोल लिया था उसने, जो खुदा का भेद। तो उसे जब 9 महीने लगते, वो तब रियलाइज करता है कि मैंने कितनी भारी भूल की है परमेश्वर के खिलाफ। और वो जो है चक्की पीसता है रोज, वो कोलू चलता है, उसमें जा रहा है 9 महीने तक, बाल भी उसके बढ़ जाते हैं। और जब वो डैगोन का जो करते हैं पूजा और इसका मजाक उड़ाना मांगते हैं, तो मजाक उड़ाने के टाइम के उसको लेकर आओ, हम उसके जो है मजाक उड़ाएंगे, उसका ठट्टा करेंगे, उसके परमेश्वर की हम वो बुराई करेंगे। तो जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे जो है इसमें जो बदलाव आता है, वो एक लड़का जो इसको लेके जाता है, वो कहता है 2 जो पिलर हैं, खंबे हैं, मुझे उनके बीच में खड़ा कर दे। और इसने अपना हाथ 2 खंभों के बीच में, हाथ इतना आसानी से नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर ने इसका हाथ इतना लंबा कर दिया कि दोनों खंभों के बीच में, इधर और इधर, उसने हाथ पकड़ के जो है वो खंभों के हाथ उसका पहुंच गया। और जो प्रार्थना की उसने दिल से करी, पछतावे की प्रार्थना थी, परमेश्वर के पास वो वापस आ गया और परमेश्वर उसके बाल बढ़ भी गए। और जब उसके बाल बढ़ जाते, उसने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे माफ किया। और माफ करके जो है उस दिन 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, जहां पे उसने खंबे के साथ उसने वो करा, खुद भी मारा, लेकिन परमेश्वर की गवाही देके मारा। तो जब मसीही लोग जब रियलाइज करते हैं, मोह जाल में फंसा डिलाइला के और भी स्त्रियां थी, लेकिन उन मोह जाल में फंसने के बाद मसीही लोग गैर मसीहत में जाते हैं, तो वो मोह जाल में फंस के उनको धोखा मिलता है, जीवन उनका बर्बाद हो जाता है, उनके पास कुछ नहीं रहता सिवाय इसके कि जब वो पछतावा करे तो वापस ईश्वर के पास आ जाए। और सलाह ईश्वर की ही माननी चाहिए। और इनको जो है एक अनुभव की और एक बुद्धि होनी, सोचने की कितनी जरूरत है, इस पर भी थोड़ा आप समझाएं कि एक अनुभवी व्यक्ति से, माता पिता अनुभवी हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, या कोई भी अच्छे मित्र हैं जो मैरिज हैं कपल, उनसे भी वो लोग, मतलब कितनी जरूरत है उनको, इससे पहले कि वो शादी के बंधन में बंधे। तो अनुभव और बुद्धि, ओके। सोलोमन ने बुद्धि मांगी और उसे वैभव भी मिल गया, धन दौलत भी मिल गई। अनुभव जो है, जब तक आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं होगा, आज आपने ठोकर खाई तो आपको लगा कि ये मैंने जो ठोकर खाई है ये मेरी गलती थी, ये आपका पहला अनुभव हो गया। ऐसे ही करते करते हम कहते हैं, बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं, ये हमारे बाल ऐसी धूप में सफेद नहीं हुए, पूरा जिंदगी लगी हमें, 60-70 साल लगे हैं हमें अनुभव ज्ञान करने के लिए। और वो बुजुर्ग जो घर में होता है, उसको जो है मान सम्मान जो दे रहा है बच्चे, और उसको सामने रख के उसकी सलाह मान के जब चलते हैं, उस घर में हमेशा आशीष रहती है। अगर हमने बुजुर्ग को वो सम्मान नहीं दिया तो उस घर में कभी आशीष नहीं हो सकती। तो अनुभव और बुद्धि ये वो एरिया है जहां पे कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं आगे के काम के लिए। चाहे हम अपना भावी जीवन साथी ढूंढें, चाहे हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, चाहे हम मसीहत में आगे बढ़ें, चाहे हम प्रचार करने की कोशिश करें, बुद्धि और अनुभव दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं। बच्चे जब कोई कैरियर बनाते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये रिश्ते में जाने से पहले उन्हें जरूरत है कि ये सलाह लें। और सलाह कहाँ से आएगी? पवित्र बाइबल से। और वो सलाह जो है, अक्सर कहते हैं कि चलो इनको पादरी साहब के पास ले चलते हैं, वो इनको सलाह देंगे। ये माता पिता की सलाह नहीं मान रहे, लेकिन पादरी साहब की इज्जत रखेंगे, उनकी मांगेंगे, क्योंकि पादरी साहब जो है वो परमेश्वर का भक्त है, वो भी बाइबल से ही बताएगा और वो बाइबल की ओर से लेके जाएगा। तो सबसे अच्छी सलाह जो है हमें, ये बुद्धि हमें तभी मिलेगी जब हम इसको मांगेंगे। अगर परमेश्वर कहता मांगो और तुम्हें मिलेगा, अगर तुम मांगोगे कि नहीं तो आपको क्या मिलेगा? सोलोमन ने बुद्धि मांगी। अगर आप बुद्धि नहीं मांगोगे तो आपको क्या होगा? तो हम अनुभव भी तभी होगा जब हमारे पास बुद्धि है। और एक एक ठोकर जो हमें लगती है वो हमारा अनुभव बनता चला जाता है, और हम उससे सीख के आगे हम नहीं करना मांगते उसको गलती। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं,
दर्शकों, यहाँ हम छोटा ब्रेक लेते हैं। जैसे कि अब आपने अभी सीखा कि किस तरह के से है, हमें मोहजाल में नहीं पढ़ना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और अनुभवी व्यक्ति और ख़ास तौर से बाइबल की शिक्षा पे ध्यान दें, बाइबल से सलाह लें। और फिर कोई भी रिश्ता या कोई भी संबंध बनाने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि बाइबल पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारा सही रूप में जो है मार्गदर्शन कर सके। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और फिर हम उपस्थित होंगे, इसी पर चर्चा को जारी रखें। दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस चर्चा में। हम जैसे बातचीत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए सलाह की बात जहाँ तक है, हम देखते हैं कि कई धर्मी माता पिता हैं, बच्चे उनकी सुनते नहीं, तो कितना ज़रूरी है जब बच्चे रिश्ते में जा रहे हैं या माता पिता भी अगर उनके लिए संबंध बना रहे हैं तो किस तरीके से जो है उनकी सलाह की बहुत आवश्यकता है। अभी आपने थोड़ा बताया और भी हमें आप इसमें समझाएं कि जो है माता पिता, जो धर्मी माता पिता हैं, जो बाइबल से जुड़े हैं, प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, उनसे सलाह लेना कितना ज़रूरी है। अगर हम देखें माता पिता धर्मी ज़रूर हैं, ज़रूरी बात नहीं कि माता पिता धर्मी हैं तो बच्चे भी धर्मी हैं जी, है ना। ये उनकी जो अर्ली एजुकेशन है, चाइल्डहुड एजुकेशन, शिक्षा को जिसे हम कहते हैं, उसमें उनका कितना रोल है माता पिता का। क्या बच्चे माता पिता को अपने दोस्त के नाते सब कुछ बताते हैं कि नहीं। कभी कभी बच्चा स्कूल से आता है, वो माता को कुछ बताना मांगता, माँ कहती मेरे पास अभी समय नहीं है, या पिता कहता अपनी माँ को बताओ। बच्चा एक बार करेगा, दूसरी बार करेगा, फिर वो बताना छोड़ देगा, है ना। अगर ऐसा माहौल है घर में और माता पिता चाहते हैं कि हम तो धार्मिक हैं, हमारा बच्चा अपने प्लान हमें बताए, जब वो बचपन में अपने प्लान बता रहा था आपने उसको इग्नोर कर दिया, है ना, नकार दिया, तो वो बड़ा होके बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं अपने प्लान बताऊंगा तो जो जैसे बचपन में होता था वैसे अभी भी होगा। तो ये माता के ऊपर निर्भर करता है, पिता के ऊपर निर्भर करता है, आपके पास कितना भी अनुभव हो, लेकिन बच्चे अगर आपके दोस्त बन के नहीं रहे तो आपने अपने बच्चे खो दिए। अगर आपने बच्चों को सलाह नहीं दी तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहा है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ शुरू से ही प्रार्थना करते रहे और उनसे बोले भाई बेटा तुम बाहर जा रहे हो, अगर तुम्हारे को ऐसा हो कोई खतरा है तुम ऐसे करो, ये करो, या हमें कॉल कर लो, और उसको समझाओ कि बाहर क्या क्या खतरे हैं। जब बच्चा घर से जा रहा, बस में भी जा रहा बच्चा, तब भी बच्चे को समझाओ। जब वो आ रहा उससे पूछो बेटा आज क्या हुआ था, आप उसके दोस्त बन के रहो, उनके दिनचर्या पूछ तो क्या कहा, वो हमेशा अपनी माता को सब कुछ बताएगा। मेरे मम्मी डैडी सुनने को तैयार है कि आज स्कूल में क्या हुआ, और वो बताएगा, तो वो खुल के बताएगा। तो जब उसके फ्यूचर प्लान्स होते हैं ना, तो वो अपने प्लान्स बता, मम्मी मुझे ये करना है, आप डैडी से ऐसे बात कर लीजिए, अगर डैडी से नहीं बात करना है, मम्मी मुझे ये लड़की पसंद है, आप देख लो उसको जाके, उसके परिवार में जाके मिल लो, आप जो कहोगे मैं उसको मानूंगा, क्योंकि उसने अपना क्या करा, हक माता पिता को दे दिया। उसने माता पिता की धार्मिक वृत्ति का जो है सम्मान करके उनसे बोला आप जो है करो, और जो आप मेरे लिए चुनोगे मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि आपके पास अनुभव है, मेरे पास अनुभव नहीं है। आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं, आप मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, इसलिए आप जो भी करोगे मेरे भविष्य के लिए वो सही करोगे। और माता पिता, धर्मी माता पिता अच्छे से देखभाल के ही, और उनको सम्मान जब दे रहा बच्चा, माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है। जो बच्चा माता पिता को सम्मान नहीं देता, माता पिता अंदर से दुखी हो जाते हैं, आज्ञा नहीं मान रहे हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर से दुखी रहते हैं। उनके अंदर टेंशन, डिप्रेशन और दुनिया भर की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर बच्चे और माता पिता में एक दोस्त का रिश्ता है तो उस घर में टेंशन, डिप्रेशन का नाम नहीं आ सकता, और अच्छा उनका माहौल रहेगा, परमेश्वर में वो लोग बने रहेंगे। इज़हाक के जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं कि इज़हाक ने किस तरह जो है अपने बेटे के लिए है रिश्ता चुना, तो उस समय बहुत अच्छी जो है गवाही मिलती है, ये उदाहरण मिलता है। हम देखते हैं अब्राहम जी, उसका नौकर था इलियाजर जी, है ना। अब वो जो इनके नौकर जो होते थे बाइबल के टाइम में,
वो अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो नौकर को अपना बेटा या बेटी समझ के रखते थे, उसको वो पहलौठा का हक दे देते थे। एक समय ऐसा हुआ कि वो अब्राहम इलियाजर को भी देना मांग रहा था वो ओहदा, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, सारा से ही तेरा बेटा होगा और इज़हाक होता है। जब इज़हाक 40 साल का हो जाता है ना, तो 40 साल का होता है तो पिता को फिक्र लगती है और उसकी माँ की डेथ हो जाती है, तो वो बड़ा उदास रहता है इज़हाक। एक अगर हम देखें इज़हाक का, जब वो कुर्बानी के लिए जा रहा था, पिता ने उसको कुर्बानी के लिए लेटाया, वो लेट गया, और जैसे ही उसने अपना छुरा उठाया, वो क्या हुआ, पिता का हाथ रोक सकता था, उसने आज्ञा का पालन किया। जैसे पिता ने कहा इज़हाक ने करा। जब पिता ने इलियाजर से वायदा लिया, तो थाई में अपना हाथ रख के कि अब तो मुझे प्रॉमिस कर कि मेरे देश से ही तू कनान से बेटे के लिए बुलाएगा। और इलियाजर जो था नौकर होने के बावजूद वो परमेश्वर में बना हुआ था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की जब वो वहां जाता है, परमेश्वर जो भी स्त्री आएगी जो मुझे पानी पिलाएगी, मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, मैं ये समझ लूंगा कि तूने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है। और वैसा ही हुआ। जो नौकर है, पर वो अब्राहम के कितना उसका लगाव था, कितना आज्ञाकारी था कि जैसे अब्राहम ने कहा उसने वैसे ही किया। और उसने जब गया, रेबिका ने जब उसके पानी पिलाया, ऊंटों को घर ले गया, तो उसने जब तक खाना नहीं खाया, जब तक अपनी बात नहीं रखी। उसने कहा जब मेरी बात रखोगे और आप मान लोगे, मैं तब खाना खाऊंगा। और फिर वो उसको गिफ्ट देता है। तो हम देखते हैं इज़हाक जो है एक ओबीडियंट, आज्ञाकारी बेटा था। और जैसे उसके पिता ने कहा, उसने कोई ये नहीं कहा जब वो रिबका आई वहां पे, कैसी स्त्री लेकर आए हो, जब उसको अपने तंबू में ले गया वो खुश था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो रिश्ता बनता है आदमी जो खुश हो जाता है। तो ये रिश्ता जो परमेश्वर की ओर से था, इसलिए वो लेकर आया। ये एपिसोड को हम यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें बाइबल की जो है हमें शिक्षा देते हुए हमें सिखाया। हम एक छोटी सी प्रार्थना यहाँ पर कर लेते हैं। आपसे चाहूंगी कि आप हम सबके लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की है दोनों की, और आगे भी तू हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि जो भी हम बोलें वो तेरा वचन हो और तेरे शब्द हम बोलने वाले बने, ताकि जो भी इस एपिसोड को, इस सीरीज़ को देखे वो आशीषित होने वाला बने और उनका ज्ञान बढ़े और तेरे तुझ में बने रहें। एक बार फिर से हम इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन। आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे। हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है और आपने जैसे सलाह ली कि शिक्षा हमें मिली कि पवित्र शास्त्र की शिक्षा लेना अपने बच्चों के रिश्ते जोड़ने से पहले बहुत ज़रूरी है। माता पिता भी अपने बच्चों को सलाह देते रहें ताकि जो है बच्चे भटके नहीं और एक अपने जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए उनको एक रिश्ता देखना है और अच्छा रिश्ता जो है वो चुने। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आपने इतने अच्छे ढंग से हमारे साथ बने रहे और इस बातों को सुना।